यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट एक क्वेश्चन है 2026 जेई मेंस डेट अपडेट नहीं किए हो। चलिए, यूनिट डायमेंशन ए बॉल ऑफ रेडियस आर। चाहे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत सारा प्रैक्टिस में करवाया था, रेगुलर क्लासेस में, कंपटीशन एग्जाम भी, सभी में करवाया था। तो उसी का है क्वेश्चन APY जो है 2026 जेई मेंस में आया था। बॉल है, रेडियस आर है, डेंसिटी रो है। इसको हम पानी में ड्रॉप थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा है। इसमें देखिए बॉल की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, रेडियस आर है, और जिसमें लिक्विड में जिसमें हम डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी सिग्मा है, विस्कोसिटी ईटा। टेंस इट्स a terminal velocity at time t given by the equation t equal to a p का पावर a, r का पावर b, ईटा का पावर c, सिग्मा का पावर d। अब यहाँ कैपिटल ए कांस्टेंट कह रहा है और ए बी सी डी आर इंटीजर्स, तो वैल्यू हमको बी प्लस सी और ए प्लस डी की बताना है। चलिए इक्वल कीजिए। सबसे पहले आपको पी का, आर का, ईटा का और सिग्मा का सबका डायमेंशन फार्मूला क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार आप लोग डायमेंशनल फार्मूला को क्लियर कीजिए। बाकी तो कैलकुलेशन है वो तो अपने आप इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, t इज इक्वल टू ए, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो लेना ही नहीं है आप लोगों को। p का पावर a, r का पावर b और ईटा का पावर c और सिग्मा का पावर d। तो आपको सबसे पहले इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन। तो f इक्वल टू फार्मूला पढ़े होंगे 6 पाई ईटा आर v। तो f बाई, आगे हम करें f बाई आर वी इक्वल टू ईटा। तो f का MLT माइनस 2, ये क्या होगा, r का L, v का LT माइनस 1। तो आपको आ जाएगा m का m ही आ जाएगा, L कैंसर, L का पावर -1, T का पावर -1। ये हमको इसकी, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला क्लियर नहीं हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट वहाँ पर टाइमिंग की ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो हमको बार बार तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना बेसिकली फार्मूला सबको क्लियर रखें। ठीक है, P का कितना हो जाएगा, P का डायमेंशन फार्मूला है ना। अब सबका हम करते रहेंगे, टाइम होगा, यहाँ पर कर लो m का पावर 0, L का पावर T। ठीक है, एक कांस्टेंट इसको लेने से मतलब है। P का हो जाएगा ML -3 पावर A, R का LB, ईटा का भी निकाले ML -1 T -1 C। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला जो होगा कितना हो जाएगा, जो अभी प्रेशर का हमने निकाला है सेम वैसे हो जाएगा, ML। चलो इक्वेट करो सबको। m, ये m है, इसका पावर a, m का प्लस c प्लस d हो गया ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये हो गया m l का पावर -3a प्लस b माइनस c माइनस 3d। ठीक है, t तो सब अकेला यही है, t का पावर -c। अब देखो यहाँ पर t और t दोनों के पावर को इक्वेट जब करोगे आप ना, तो कितना जाएगा, c इज इक्वल टू -1। t का पावर 1 और t का पावर 1 है, तो c का पावर -1 आ गया ना, ट्रांसफर कर देंगे। और कुछ है, अब आप इक्वेट कर सकते हो, एक c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और किसका है, चलो इसको देखो। m का पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना m का पावर a प्लस सी प्लस डी। तो c की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस डी आपको आ जाएगा 1। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ a प्लस डी बोलता है, इसकी वैल्यू निकाल दिया, c की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको निकालना है सिर्फ b की वैल्यू, तो आप इसमें आ जाओ। ठीक है, -3a प्लस b माइनस सी माइनस 3d इक्वल टू 0। ठीक है, ये -3a माइनस 3d, -3a प्लस d, और किसकी वैल्यू निकालना है आपको,
जब प्लस कर दो ना यहाँ पर, प्लस सी इक्वल टू बी, ठीक है, तो आपको बी की वैल्यू निकल जाएगा। 3 × 1 प्लस सी की वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आ गया आपको 2। तो आपको क्या निकालना था, b प्लस सी और a प्लस डी। तो b और c कितना है, 2 और 1 3 आ गया, और इसकी वैल्यू 1 था, मैंने ऑप्शन आपका 3 आ गया। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। किसका किसका आंसर आया भाई, 3। बी कितना है सबका, 2 आया ना। अच्छा c -1 है ना, तो b प्लस सी, अच्छा c के वैल्यू -1 है, अच्छा 2 - 1, ठीक है 1, ठीक है 1 आया, ठीक करेक्ट। ये c -1 था, 1 प्लस d की वैल्यू 1 थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ करवाएंगे उसको भी। काइनेमेटिक्स का छूटा था बेटा, ये यूनिट डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन छूटे थे PYQs के, करवा लेते हैं, रेगुलर क्लास चल रही थी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।